कि भाई सिर्फ विटामिन सी लो, आपका कैंसर और आपका हार्ट डिजीज ठीक हो जाएगा। इनका नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग एंड ये कहते हैं कि हार्ट डिजीज और कैंसर जैसे बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्या है वो मैजिकल मेडिसिन जिससे ये पॉसिबल है? डॉक्टर लाइनस ने ये बात 1970s में कही थी। हमारे पास 1970s से क्योर है और हमको पता भी नहीं। क्यों? बहुत कॉस्टली मेडिसिन है क्या? नहीं, कॉस्टली भी नहीं है। और उस मैजिकल मेडिसिन का नाम है विटामिन सी। डॉक्टर लाइनस ने क्लेम किया था कि विटामिन सी हार्ट डिजीज और कैंसर को क्योर कर सकता है। अभी ये सुन के आप अगर मार्केट में भागते भागते जाओगे तो आपको पसीना आ जाएगा और केमिस्ट को पूछोगे कि भाई मुझे विटामिन सी दे दे, तो वो लिम्सी के 500 मिलीग्राम्स की गोलियां आपको पकड़ा देगा और उस पूरे पैकेट का कॉस्ट है 25 रुपीज। मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट 25 रुपीज में। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1970s की बात है जब ब्रिटिश नेवी के सेलर्स जो है वो शिपे जाते थे, उनको एक स्कर्वी नाम की बीमारी होती। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि स्कर्वी को ट्रीट करने के लिए यूज होता था विटामिन सी। तभी के जमाने में डॉक्टर्स को ये पता नहीं था कि विटामिन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट होती है। लेकिन ये विटामिन सी जो है ये लेमन्स, ऑरेंजेस, फ्रेश वेजिटेबल्स में पाया जाता था। तो उनके हिसाब से अगर सेलर्स ये सारी चीजें तो वो स्कर्वी से क्योर हो जाएंगे। अब ये बात उस जमाने में डॉक्टर जेम्स लिंड नाम के एक नेवल सर्जन थे, उन्होंने कही थी कि अगर शिपे किसी को स्कर्वी हो गया तो कुछ नहीं करना है, बस लेमन्स, ऑरेंजेस और फ्रेश फ्रूट्स खाना है, सिट्रस फ्रूट्स खाना है जिसमें विटामिन सी है। उन्होंने बोला नहीं कि वो विटामिन सी है, बट उनके हिसाब से क्योर यही था। अब सरप्राइजिंग बात तो ये है कि वो सही भी थे, लेकिन उनकी थियरी को एक्सेप्ट करते करते 40 इयर्स लग गए। 40 इयर्स तक उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। समवेयर अराउंड 40 इयर्स के बाद ये एस्टैब्लिश हो गया कि विटामिन सी ही स्कर्वी का क्योर है। तभी के लोगों ने भी सोचा होगा कि स्कर्वी का क्योर इतना सिंपल कैसे हो सकता है। स्कर्वी अभी ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन तभी के जमाने में स्कर्वी से लोग मरते भी थे। कैन यू इमेजिन, अगर कोई बोल रहा है कि एक डिजीज है जिससे कोई इंसान मर रहा है और वो डिजीज क्योर कैसे होगा? सिर्फ लेमन और ऑरेंजेस खाने से। टू गुड टू बी ट्रू, राइट? थोड़ा ज्यादा ही सिंपल लगता है। हुआ ये कि जो डॉक्टर जेम्स लिंड ने कहा था कि लेमन्स और ऑरेंजेस खाना है, तो ये बात बाकी सारे डॉक्टर्स को एक्सेप्ट करने में 40 इयर्स लगे। उसके पीछे कई और भी रीजंस थे, बट मेन रीजन तो यही था कि अरे भाई इतना सिंपल कैसे हो सकता है? पता है कि उस डिजीज को क्योर कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस में आते आते 30 इयर्स का लैग है। अभी जब डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने ये हमको बताया कि हार्ट डिजीज और कैंसर भी विटामिन सी से क्योर हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक इतना वेल एस्टेब्लिश हुआ नहीं है वो। हमारे पास दूसरे ड्रग्स हैं उन चीजों को टैकल करने के लिए। आप डॉक्टर के पास जाओगे, कीमोथेरेपी है कैंसर के लिए, और हार्ट डिजीज के लिए जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई है जिसको स्टैटिन्स बोलते हैं, वो देंगे आपको। सो ये अभी तक एस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या हम भी एक लैग पीरियड में फंसे हुए हैं जिसके बाद ही एस्टेब्लिश होगा? डॉक्टर लाइनस पॉलिंग एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनको 2 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, वो भी अनशेयर्ड। यूजुअली ऐसा होता है कि नोबेल प्राइज देने के टाइम अगर किसी इशू पे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं तो वो नोबेल प्राइज शेयर हो जाता है, यानी एक ही चीज के लिए मल्टीपल साइंटिस्ट को प्राइज मिलता है। बट डॉक्टर लाइनस ही एक ऐसे इंसान है जिनको 2 नोबेल प्राइजेस मिले हैं, लेकिन वो उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किए। सो ऑब्वियसली उनके क्रेडेंशियल्स तो भाई टॉप नॉच है, सबसे बढ़िया है। तो अब जब इन्होंने कहा है विटामिन सी से हार्ट डिजीज और कैंसर क्योर हो सकता है, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा ना इनके पास जिसके बेसिस पे वो ये बोल रहे हैं। तो इनके पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो सारे करंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स है, कीमोथेरेपी, ये वो, इन सबको चैलेंज करके कह रहे हैं कि भाई सिर्फ विटामिन सी लो, आपका कैंसर और आपका हार्ट डिजीज ठीक हो जाएगा। अभी देखो, इसके लिए हमें थोड़ा ह्यूमन बॉडी समझना पड़ेगा। सो होता क्या है कि एनिमल्स मोस्टली अपना खुद का विटामिन सी खुद बनाते हैं, नहीं
बॉडी में, एंड वो कैसे बनाते हैं, वो ग्लूकोज से बनाते हैं। सो रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें अपना खुद का विटामिन सी सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी होती है। रेप्टाइल्स जो है उनके बॉडी में ये काम किडनी करता है, और मैमल्स जो है उनके बॉडी में ये काम लिवर करता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग विटामिन सी नहीं बना सकते। कुछ और मैमल्स होते हैं जैसे गिनी पिग्स हो गए, मंकीज हो गए, ये अपना विटामिन सी खुद नहीं बना सकते, इनको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। और इसका रीजन ये है कि एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में, गुलोजीन में। अब ये गुलोजीन क्या है? सो ये गुलोजीन वो है जो एक एंजाइम बनाने में मदद करता है, और वो एंजाइम है L-ग्लूलोनो-गामा लैक्टोन ऑक्सीडेज। और अब इस जीन में म्यूटेशन हो गया। सो ओवर द इयर्स ह्यूमन बीइंग्स में बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन हम विटामिन सी नहीं बना सकते ग्लूकोज से। तो अब डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने ये ऑब्जर्व किया कि जो बाकी एनिमल्स है जो विटामिन सी अपना खुद का बना सकते हैं, उनमें कैंसर के इंसिडेंसेस बहुत कम है। विटामिन सी का कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कंक्लूजन निकाला। और जैसे मैंने कहा, ह्यूमन बीइंग्स विटामिन सी नहीं बना सकते, वैसे ही गिनी पिग्स भी विटामिन सी नहीं बना सकते। और ये तो एक बहुत एडवांटेजेस कोइंसिडेंस हो गया। फार्मा इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो काफी हद तक हम गिनी पिग्स पे करते हैं। एक्चुअली गिनी पिग्स ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नेम है, क्योंकि ये पिग्स नहीं होते, ये चूहे की तरह होते हैं। सो स्मॉल एनिमल। तो अब डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने क्या किया, कुछ गिनी पिग्स लिए, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप जो था उनको एक हाई फैट डाइट दे दिया खाने को, और दूसरा ग्रुप जो था उनको हाई फैट डाइट तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक हाई डोज ऑफ विटामिन सी भी दिया रोज खाने के लिए। और फिर जब एक्सपेरिमेंट का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने दोनों ग्रुप्स के गिनी पिग्स की आर्टरीज यानी जो ब्लड वेसल होती है वो चेक। अब हुआ ये कि जो रिजल्ट्स उन्होंने देखे उससे उनको दिवाली सेलिब्रेट करने का मन किया, बिकॉज जो हाई फैट गिनी पिग्स थे जिनको विटामिन सी नहीं दिया, उनके आर्टरीज सारे ब्लॉक हो चुके थे, और जो गिनी पिग्स थे जिनको विटामिन सी दिया था उनके आर्टरीज बिल्कुल क्लियर थे, इवन दो उनका भी डाइट सेम हाई फैट डाइट था। एंड ये एक्सपेरिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक तब होता है जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लड वेसल ब्लॉक होने से हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करते हैं, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं हमारे ऑर्गन्स को। एंड ब्लड वेसल ना एक पाइप की तरह होता है, तो अगर पाइप ब्लॉक हो गया तो न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाएंगे, अगर न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाएंगे ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। एंड हार्ट और ब्रेन ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, थोड़े देर के लिए भी अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले ना, ब्लड नहीं मिला, तो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट गिनी पिग्स में तो ट्राई कर लिया, तो अब बारी थी कि ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग्स में ट्राई करेंगे एंड एक बार प्रूव कर देंगे कि भाई विटामिन सी वर्क्स। अब ये सब गैंग्स ऑफ विटामिन सी पुर चल रहा था यूएस में। डॉक्टर लाइनस का काम क्या था, जो भी यूएस के कंसर्न्ड अथॉरिटीज है उनसे परमिशन लो, ह्यूमन बीइंग्स में ये एक्सपेरिमेंट करो और प्रूफ करो, और फिर सब लोग ये चीज यूज करेंगे। एंड हुआ ये कि उस टाइम पे विटामिन सी पे काफी रिसर्च भी चल रहा था, और इस रिसर्च में सबसे बड़ा नाम तो डॉक्टर लाइनस का ही था। यानी अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन मिल सकती है तो वो थे डॉक्टर लाइनस, और परमिशन मांगनी थी यूएस के एफडीए से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर वो किसी को परमिशन देते तो वो सिर्फ डॉक्टर लाइनस को ही दे सकते थे, लेकिन उनको भी नहीं दी परमिशन। अब इसके कुछ रीजंस थे, क्योंकि एफडीए को लगा दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं डॉक्टर लाइनस ने जैसे किए थे, वो उनको इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। उनको ऐसा नहीं लगा कि ये सच में दवाई ऐसी है जिससे हार्ट डिजीज और कैंसर ट्रीट हो सकता है। और द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट इज कि जो डॉक्टर लाइनस ने डोसेस रेकमेंड किए थे ह्यूमंस में यूज करने के लिए, वो नॉर्मल डोसेस से बहुत ज्यादा थे, इंसेनली हाई। तो अब एफडीए से तो परमिशन नहीं मिला, तो फिर डॉक्टर्स ने लोगों में विटामिन सी यूज ही नहीं किया। यूज किया, लेकिन कैसे? डॉक्टर पेशेंट को इस थेरेपी के बारे में बताए, और पेशेंट खुद ये थेरेपी लेना चाहे तो डॉक्टर पेशेंट को वो थेरेपी दे सकता है। और ऐसे ही डॉक्टर लाइनस ने भी किया, और ऐसे करके उसमें से बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी निकल आए। जिनको पहले ब्लड वेसल में ब्लॉकेज था वो ठीक हो गया, जिनको कैंसर था वो ठीक हो गया। लेकिन गाइज इसमें ना एक प्रॉब्लम था, ये सब जो थे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, वो इंडिविजुअल स्टोरीज थे, और साइंस की दुनिया में इंडिविजुअल स्टोरीज पे इतना वेटेज नहीं होता है।
क्योंकि कल उठ के कोई भी बोल सकता है मुझे ये बीमारी थी लेकिन ये करने से ठीक हो गया। इसका मतलब साइंटिफिकली हम ये प्रूव नहीं कर सकते किसी के स्टोरी के बेसिस पे कि ये दवाई सच में काम करती है। तो इसीलिए FDA जैसे अथॉरिटीज की परमिशन की जरूरत होती है। प्रॉपर वे में वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जिसको मेडिकल साइंस में उसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए कभी विटामिन सी को लेके। अब डॉक्टर लाइनस ने इतना बवाल किया है तो टेस्ट तो करना पड़ेगा ना भाई। तो उनके क्लेम्स को टेस्ट करने के लिए यूएस के एक जाने माने हॉस्पिटल मेयो क्लिनिक ने डिसाइड किया कि चलो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, ह्यूमंस पे देखते हैं। इस बार उन्होंने कैंसर पेशेंट्स को ये दवाई दी। कुछ कैंसर पेशेंट्स को सिलेक्ट किया और उनको कहा ये लो विटामिन सी खाओ भेल समझ के, रोज 15 से 20 विटामिन सी की गोलियां, देखते हैं कैंसर ठीक होता है कि नहीं। एंड देन उस क्लिनिकल ट्रायल का टाइम खत्म होने पर रिजल्ट्स सामने आए। एंड रिजल्ट्स क्या थे? बहुत बड़ा घंटा, कुछ फर्क नहीं पड़ा पेशेंट्स को। तो क्या विटामिन सी फेल हो गया? वेल नॉट रियली। अब ये जो ट्रायल्स है वो मेयो क्लिनिक ने 1980s में किए और रिजल्ट्स आने के बाद कुछ देर तक तो डॉक्टर लाइनस भी चुप रहे। लेकिन 1990s में एक ऑल्टरनेट थियरी उठ के सामने आई। डॉक्टर लाइनस ने कहा कि भाई देखो, मैंने जो ट्रीटमेंट बताया था उसमें मैंने IV डोज दिया था और आपने जो क्लिनिकल ट्रायल किया है उसमें आपने ओरल डोज दिया है, यानी पेशेंट्स को टैबलेट्स खाने के लिए बोला है। वेयरएज मेरे क्लिनिकल ट्रायल में जो मेरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस है उसमें हमने पेशेंट्स को IV ड्रग दिया है। कोई भी ड्रग या मेडिसिन IV देने में और ओरली देने में बहुत बड़ा फर्क होता है उसके बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि जब ब्लड वेसल में डायरेक्टली वो ड्रग देते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अगर हम वो ड्रग ओरली ले। ठीक है, ये तो थी एक बात। दूसरी बात, जो डोसेस मेयो क्लिनिक ने यूज किए थे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अगर कंपेयर किया जाए तो ज्यादा तो थे, लेकिन डॉक्टर लाइनस के जो डोसेस थे वो इंसेनली ज्यादा थे। मतलब मेयो क्लिनिक के जो डोसेस थे वो थे 10 to 20 ग्राम्स और डॉक्टर लाइनस के जो डोसेस थे वो थे 100 ग्राम्स ऑफ विटामिन सी डेली। तो मेयो क्लिनिक ने तो जो क्लिनिकल ट्रायल किया उसमें तो मिस्टेक्स थे। तो क्या डॉक्टर लाइनस सही थे? इतनी सारी चीजें होने के बाद एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल तो होना ही था। तो इस बार जैसे डॉक्टर लाइनस ने क्लेम किया वैसे ही कैंसर पेशेंट्स को IV फॉर्म में विटामिन सी दिया गया। जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल्स का टाइम खत्म हुआ फिर से रिजल्ट्स चेक किए और क्या इस बार सच्चाई सामने आई? घंटा। क्योंकि इस बार भी विटामिन सी IV देने के बाद भी कैंसर कुछ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली डॉक्टर लाइनस ने फिर से ये क्लिनिकल ट्रायल देखा एंड फिर से इस क्लिनिकल ट्रायल की डिजाइन को एनालाइज किया और उनको फिर से इस एक्सपेरिमेंट में एक फॉल्ट दिखाई दिया। सो उन्होंने इस बार ऐसे कहा कि ये जो आपने विटामिन सी दिया है पेशेंट्स को, इसके पहले इन पेशेंट्स को आपने कीमोथेरेपी दिया था कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो अब डॉक्टर लाइनस के हिसाब से कीमोथेरेपी के वजह से अपने बॉडी के जो रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म्स है वो खत्म हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप उनको विटामिन सी भी दोगे तो भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। एंड इसीलिए अब ये मुद्दा एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लाइनस पेशेंट ने कीमोथेरेपी पहले नहीं लेना चाहिए। अब अगर किसी को कैंसर है और उन्हें कहा जाए कि ये है कीमोथेरेपी, साइंस ने एस्टेब्लिश किया है कि दिस वर्क्स, और आप ये मत लो, आप डायरेक्ट विटामिन सी थेरेपी लो, जिसका अभी तक हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो फिर पेशेंट्स क्या चूज करेंगे? बिकॉज ऑल्दो कीमोथेरेपी बहुत वाइडली यूज होता है, इसका ओवरऑल 5 इयर्स सर्वाइवल रेट जो है वो सिर्फ 2% है। एटलीस्ट यही प्रोपोगेंडा वाइड स्प्रेड चल रहा है। बिकॉज देखो फ्रैंकली ये फार्मा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा भी हो सकता है, एक साजिश भी हो सकती है कि बिकॉज कीमोथेरेपी बहुत कॉस्टली है तो ऑब्वियसली फार्मा कंपनी को इस सबसे फायदा होता है, तो वो लोग तो लोगों को यही प्रूव करके दिखाएंगे कि आपको ये कॉस्टली मेडिसिन लेने हैं और आपका कैंसर इससे ही ठीक होगा। बट ठीक है, दैट इज लाइक अ वेरी बिग टॉपिक इन इटसेल्फ एंड प्रॉब्ली उस पे भी एक वीडियो बन जाएगा फ्यूचर में। करंट स्टेटस विटामिन सी का क्या है? वेल, अभी तक चीजें इनकंक्लूसिव है। किसी को अगर ट्राई करना है तो वो अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हैं और शायद एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल अगर फिर से डिजाइन किया जाए, एक प्रॉपर वे में ह्यूमन बीइंग्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो मे बी वी विल गेट सम आंसर्स। सो गाइस, दिस वाज माय वीडियो अबाउट विटामिन सी। अच्छा, एक ऐप है, नया सोशल मीडिया ऐप है, इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि ये जो नॉर्मल इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, इसमें ना कचरा बहुत है, बहुत बम्बार्डिंग होती है, सोशल मीडिया पे है लेकिन फिर भी लोनली फील होता है। तो उसके लिए मैं आजकल ट्राई कर रहा हूँ एक सोशल मीडिया जिसका नाम है पॉपशेयर। अब ये पॉपशेयर क्या चीज है, तो इसमें आपको सिर्फ वॉइस नोट्स डालने हैं एज ए स्टेटस, एज योर अपडेट्स, जस्ट वॉइस। तो थोड़ा क्लब हाउस जैसे कुछ कंसेप्ट है, बट शॉर्ट वॉइस नोट्स, ऐसे लंबा लंबा भाषण नहीं देना है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना सुनने के लिए किसके पास टाइम नहीं है। सो विद दैट आइडिया मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। आपको ट्राई करना है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। द नेम इज पॉपशेयर। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।